दिमाग के अंदर का एक बड़ा ब्लड क्लॉट बिल्कुल वाइल्ड फायर जैसा होता है। हर एक सेकंड के साथ प्राइसलेस ब्रेन टिश्यू परमानेंटली डैमेज हो जाता है। ये एक पैनिक सिचुएशन होता है जहां डॉक्टर के पास टाइम बिल्कुल नहीं होता और हर एक सेकंड मैटर करता है। तो सवाल ये है कि डॉक्टर कैसे इतनी जल्दी और सेफली दिमाग के अंदर गहराई तक पहुंच के एक क्लॉट को निकाल लेते हैं, वो भी सिर्फ कुछ मिनट के अंदर। ये प्रोसेस ऑलमोस्ट एक मॉडर्न मेडिकल मिरेकल जैसा लगता है। ज्यादातर ब्रेन स्ट्रोक इश्चेमिक होते हैं, मतलब ब्रेन तक जाने वाला ब्लड फ्लो किसी क्लॉट की वजह से ब्लॉक हो जाता है। इनमें से एक सबसे डेंजरस टाइप होता है लार्ज वेसल ऑक्लूजन, जिसे एलवीओ कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि हाईवे पर एक बड़ा पत्थर आकर पूरी ट्रैफिक को रोक रहा है। जैसे ही आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और लगभग 1.9 मिलियन ब्रेन सेल्स पर मिनट मरने लगते हैं। इसीलिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं टाइम इज ब्रेन। सिम्टम भी अचानक आते हैं, जैसे फेस का एक साइड लटक जाना, आर्म में वीकनेस आ जाना, या स्पीच का अनक्लियर हो जाना, बैलेंस का बिगड़ना, या आंख में धुंधलापन दिखना, या कंप्लीट विजन लॉस हो जाना। ये एक एब्सोल्यूट कोड रेड मेडिकल इमरजेंसी होती है। स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में पहला ट्रेडिशनल वेपन होता है कि एक आईवी इंजेक्शन, जिसे टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कहते हैं। ये मेडिसिन क्लॉट को डिसॉल्व तो कर सकती है, लेकिन इसको देने का एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइम विंडो पीरियड होता है। प्रॉब्लम तब होता है जब क्लॉट बहुत बड़ा हो और डेंस हो। ऐसे केसेस में टीपीए ना तो इतनी स्ट्रांग होती है और ना ही इतनी फास्ट। यहाँ सिर्फ क्लॉट को डिसॉल्व करना ही काफी नहीं है। ऐसे पेशेंट में क्लॉट को फिजिकली ही निकालना पड़ता है। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी एक इनक्रेडिबल प्रोसीजर। यहीं पर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी का रोल आता है। ये एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसने सीवियर स्ट्रोक केयर को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। इसमें कोई ओपन सर्जरी या स्कल खोलने की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर रिस्ट या ग्रॉइन के पास एक बहुत छोटा सा इंसिजन रखते हैं। रियल टाइम एक्सरे गाइडर्स के थ्रू एक पतली सी ट्यूब, जिसे कैथेटर कहते हैं, बॉडी की आर्टरी के अंदर से होते हुए सीधे ब्रेन के क्लॉट तक पहुंचाई जाती है। जब कैथेटर क्लॉट तक पहुंच जाता है तब स्पेशल टूल्स यूज किए जाते हैं। एक होता है स्टेंट रिट्रीवर, जो एक छोटा सा वायर मैश केज होता है। इसे क्लॉट के अंदर पुश किया जाता है और जैसे ही ये ओपन होता है, क्लॉट को बिल्कुल नेट की तरह पकड़ लेता है। कई बार साथ में एस्पिरेशन कैथेटर भी यूज होता है, जो एक टाइनी वैक्यूम की तरह काम करता है और क्लॉट को सक कर लेता है। जब क्लॉट सेफली ट्रैप हो जाता है, पूरा सिस्टम धीरे धीरे बाहर निकाल लिया जाता है। ब्लड फ्लो वापस आता है और होप भी वापस आती है। एक्सरे स्क्रीन पर डॉक्टर को वो एग्जैक्ट मोमेंट दिख जाता है जब ब्लड दोबारा उस ब्रेन एरिया में फ्लो करना शुरू करता है जो पहले ऑक्सीजन के बिना। आज के टाइम में आर्टरी को रीओपन करने का सक्सेस रेट अप्रोक्सीमेटली 85% से ज्यादा है। लेकिन पेशेंट का एक्चुअल रिकवरी इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट कितनी जल्दी शुरू हुई है। जिन पेशेंट का ट्रीटमेंट टाइम पर शुरू हो जाता है, उनमें चेंजेस ड्रामेटिक होते हैं। जो पेशेंट हॉस्पिटल आते वक्त बोल नहीं पा रहा होता है, मूव कर नहीं पा रहा होता है, वो कई केसेस में अगले ही दिन पेशेंट चल फिर पा रहे होते हैं और बात भी कर पा रहे होते हैं। फ्यूचर में ये क्लॉट दोबारा ना बने, इसलिए पेशेंट्स को ब्लड थिनर पर रखा जाता है। स्ट्रोक के वार्निंग साइंस जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए बस एक एक्रोनिम याद रखना है, डी फास्ट। डी मतलब अचानक बैलेंस का बिगड़ना, ई मतलब आई साइट में सडन प्रॉब्लम आ जाना, एफ मतलब फेस का सडन एक साइड लटक जाना, ए मतलब आर्म में वीकनेस आ जाना, एस मतलब स्पीच का अनक्लियर हो जाना, टी मतलब टाइम वेस्ट किए बिना हेल्प के लिए कॉल कीजिए। इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की लाइफ सेव कर दे। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी मेडिकल स्किल और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। डॉक्टर बॉडी के सबसे डेलिकेट हाईवे यानी ब्रेन की आर्टरीज के थ्रू नेविगेट करके क्लॉट को निकालते हैं और पेशेंट को सेकंड चांस देते हैं। ये सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, ये टाइम के अगेंस्ट चलने वाली एक रेस्क्यू मिशन है जो जिंदगी वापस ला सकती है।